हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। जिस भी टाइम आप मेरी वीडियो को देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के ज़िलों के प्राचीन नाम, जिसमें हम हरियाणा के ज़िलों के बारे में उनके किस तरह उनका नाम पड़ा और क्या हमारा स्टोरी थी उनसे रिलेटेड हमारी, कि इस डिस्ट्रिक्ट का नाम इस कांड पड़ा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हमें पता है हमारे हरियाणा में कुल 22 ज़िले हैं, जिनका मैंने आपके सामने ये रफली मैप हमारा हरियाणा का मैंने आपके सामने इसको ड्रॉ किया था। ठीक है, तो आज हमारी थर्ड क्लासेस में जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा के ज़िलों के नाम से संबंधित। ठीक है, तो हमें पता है हमारे हरियाणा के जैसे मैप के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट है हमारा, जिसमें हमारे जो इनके डायरेक्शन है, डायरेक्शन के हिसाब से हमारे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। टोटल 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? जैसे हमारा उत्तर में हमारा सबसे लास्ट गांव कौन सा है? हमारा पंचकुला। हमें पता है सबसे लास्ट स्टार्टिंग का ज़िला हमारा पंचकुला है, तो पंचकुला हमारा इस पार्ट का जो गांव होगा पंचकुला में ही होगा ना, वो जो सबसे आखिरी पॉइंट है हमारा उत्तर डायरेक्शन का। तो क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में? उसका नाम शाहपुर। इसी तरह हम अपना साउथ पार्ट में आए, यहाँ पे हमारा नाम क्या रहेगा? सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे इस डायरेक्शन के साथ। जैसे नॉर्थ में हमारा क्या रहा? शाहपुर। तो साउथ में क्या रहेगा? जो इस तरफ का हमारा डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? नू, मेवात। उसका लास्ट गांव है हमारा दोहा। इसी तरह अब इस मैप के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में हमारा, तो यहाँ पे हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है यमुनानगर का। तो क्या नाम है हमारा वहाँ पर उस पार्ट का? ताजेवाला। मतलब क्या है? और फोर्थ वाला हमारा जो इस तरफ का पॉइंट है वेस्ट वाले का हमारा क्या रहेगा? सिरसा का एक गांव है चौटाला। अब ये चौटाला गांव क्या है? यहीं पे हमारा जो चौटाला, डेट मीन्स देवीलाल, ओम प्रकाश, जो चौटाला घराना जिसको बोलते हैं ना, देवीलाल, जो हमारा चौटाला जो फैमिली है वो एनएलओ वाली, तो वो क्या है? उसका गढ़, राजनीतिक का गढ़ जो है हमारा चौटाला से है, जो कि हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे 4 पॉइंट है। नॉर्थ में हमारा रहेगा शाहपुर, एंड साउथ में रहेगा हमारा दोहा, एंड ईस्ट की तरफ हमारा यहाँ पे रहेगा हमारा ताजेवाला, एंड वेस्ट की तरफ चौटाला गाँव। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में आपको बताया था। तो आज हम इनके नाम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले पंचकुला। अब पंचकुला हमें पता हमारा पंचकुला कब बना था? 15 अगस्त 1995। डेट मीन्स अब यहाँ से ये है, जब हमारा हरियाणा बना, तो हरियाणा जब बना उस टाइम पे हमारे कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। 7 ज़िले की मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको? घर जेके में, डेट मीन्स फर्स्ट है गुरुग्राम, हमारा गुरुग्राम, सेकंड मेरा यहाँ पे हिसार, ए से मेरा अंबाला, आर से मेरा रोहतक, जे से मेरा जींद, एंड के से करनाल, एंड एम से महेंद्रगढ़। तो जब मेरा डिस्ट्रिक्ट बना, जब मेरा हरियाणा बना, तो उस टाइम पे ये मेरे 7 डिस्ट्रिक्ट थे। तो उसके बाद सीरीज चलती गई और मेरे डिस्ट्रिक्ट बनते गए। तो जब मेरा ये जैसे फर्स्ट है पंचकुला नाम से पता चल रहा है, पंच का मतलब 5, कुला कुल, या ये कहें नदियाँ। तो पंचकुला में हमारी
5 नदियाँ हैं जिनके कारण पंचकुला हमारा इसका नाम पड़ा। ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, जो हमारा ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, हमारा इस पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हमारे वन हैं। और ये भी कह सकते हैं हमारी जो मोरनी हिल्स है, मोरनी हिल्स की जो हमारी पहाड़ी है, अब मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची एक चोटी है जिसका नाम है करो। वो कहाँ है? वो भी पंचकुला में है, जिसकी हाइट कितनी है हमारी? 1514 किलोमीटर। ठीक है, मोरनी हिल्स। फिर है हमारा सेकंड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अम्बाला। अम्बाला मतलब अम्ब वाला, अम्ब का मतलब आम। तो अम्बाला में हमारे सबसे ज़्यादा, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे आमों की अधिकता है। आम की अधिकता के कारण हमारा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा। एक बात तो हमारी ये। सेकंड बात ये है, आपने महाभारत में 3 बहनें हमारी अम्बा, अंबिका एंड अम्बालिका ये सुना था। उनमें जो अम्बा थी, जिसने ये कहा था कि मैं विषम पितामह या देवव्रत तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी, तो उनके नाम पे भी अम्बाला का नाम पड़ा हुआ है। एक अम्बा राजपूत जाति थी वहाँ पे, अम्बा राजपूत, उसके नाम पे भी बोलते हैं। तो हमारा क्या है, अम्बाला का नाम, एक तो आमों की भी अधिकता, दूसरा अम्बा राजपूत, एंड तीसरा ये है कि हिस्ट्री में हमारी जो महाभारत का टॉपिक है, महाभारत में अम्बा के नाम पे अम्बाला पड़ा। देन थर्ड है हमारा डिस्ट्रिक्ट यमुना नगर। अब नाम से पता चल रहा है यमुना प्लस नगर, मतलब यमुना नदी का जो नगर है। दैट मीन्स हमारी जो ये यमुना नदी है, हमारे हरियाणा में एंटर कहाँ से करती है? यमुना नगर से। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर ये कहा जाए कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी की एंट्री कहाँ से होती है? यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अब यमुना नगर में फिर हमारा ताजे वाला है। अब यमुना नगर में ही यमुना नगर का एक नाम और है अब्दुल्लापुर। क्या? अब्दुल्लापुर। और एक है यमुना नगर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो उन पेड़ों से ही यहाँ पे पेपर बनाया जाता है, जिसे पेपर सिटी। तो यमुना नगर का एक नाम है पेपर सिटी। तो यमुना नगर को हम क्या बोलते हैं? पेपर सिटी भी। ठीक है। देन है हमारा यहाँ पे कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र, कुरु का क्षेत्र, दैट मीन्स कुरुओं की भूमि, या ये कहें कुरुक्षेत्र का एक नाम है धर्म नगरी। हमें पता है हमारा महाभारत का जो युद्ध था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, कुरुओं की भूमि। हमारे एक मतलब राजा कुरु थे जिन्होंने इस धरती को दान किया और ये कहा कि मतलब भगवान विष्णु से ये कहा कि मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे दान में चाहिए। तो उन्होंने ये भूमि उसको दान में दी थी। तो इसीलिए है कुरुक्षेत्र, ये कुरुओं की, जो हमारे ये कुरु है उनके नाम पर इसको कुरुओं की भूमि कहा जाता है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, जहाँ पे पांडवों ने दुर्योधन या कौरव कहीं उनको स्वर्ग पहुँचाकर या ये उनकी धर्म की यहाँ पे स्थापना की थी, तो इसीलिए इसको कुरुक्षेत्र या धर्म नगरी भी कहा जाता है। देन हमारा 5th डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कैथल मतलब कपी प्लस थल। कपी किसको बोलते हैं? कपी का प्रवाची शब्द क्या है हमारा? ये कि कपी को हम बंदर बोलते हैं। दैट मीन्स बंदरों का स्थल मीन्स जगह, तो बंदरों की जगह किसे कहते हैं? कैथल। तो दैट मीन्स कैथल में बहुत ज़्यादा बंदर पाए जाते हैं। और हमें पता है हनुमान जी का एक नाम था, हनुमान जी को वानर बोलते थे। तो दैट मीन्स या ये कहें कैथल हनुमान जी की जन्म स्थली, इसीलिए इसको कैथल कहा जाता है, कपी स्थल बंदरों की।
देन नेक्स्ट है हमारा करनाल। करनाल मीन्स कर्ण, राजा कर्ण के नाम पे। अब ये कर्ण क्या है, हमें पता है महाभारत में कर्ण जो कि कुंती के पुत्र थे, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। और जैसे पांडव थे तो पांडवों के युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर से बड़े उनके भाई थे कर्ण, जिनके नाम पर करनाल का नाम पड़ा। और कर्ण को दानवीर, हमारे इतिहास में हमने ये पढ़ा है कि सबसे बड़े दानवीर सिर्फ 2 ही हुए हैं यहाँ पर आज तक। एक तो कर्ण, दानवीर कर्ण, एंड एक थे हमारे भामाशाह, जिसे क्या कहते थे, भामाशाह सबसे बड़ा दानवीर था। ये भी कौन थे, ये भामाशाह थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को जो भी उसने अपनी आज तक की अपनी ज़िंदगी में जो भी उसने जमा पूंजी की थी, सब कुछ उन्होंने महाराणा प्रताप को दान में दे दिया था। तो इसीलिए दान के नाम पे सबसे मेन नाम किसका है, कर्ण का और भामाशाह का। कर्ण का तो हमें पता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुंती ने कर्ण से उसके कुंडल और कवच ले लिए दान में, है ना। लेकिन कुंती को पता था कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण है, तो लेकिन फिर भी उसने क्या, अर्जुन को बचाने के लिए उसने कर्ण से उसके कुंडल और कवच ले लिए। लेकिन और कर्ण को पता भी था अगर ये मेरे चले जाएंगे तो मैं बचूंगा नहीं, फिर भी उसने बेझिझक होके अपने कुंडल और कवच कुंती को दे दिए। तो इसीलिए सबसे बड़ा दानवीर हमारे कौन है, कर्ण और भामाशाह। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा है, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा पानीपत। पानीपत जिसका नाम था, जिसे महाभारत में कहते थे पाणप्रस्थ। पाणप्रस्थ मतलब पानीपत, या ये कहे पानीपत को हम वीवर सिटी, डेट मीन्स क्या, बुनकरों का शहर। बुनकर क्या होते हैं, जब मतलब जो कपड़ा बुनने वाले, या ये कहे जो हमारी फौज में है ना, फौज में सबसे जो कंबल जो यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा वो कहाँ बनते हैं, पानीपत में। और ये कहे दरी, पचरंगा अचार, डिब्बे बंद जो हमारे ये सब्जियां हैं, और ये कहे यूरिया का संयंत्र, सभी कहाँ है, हमारे पानीपत में है। तो पानीपत का, या फिर ये कहे राजा पाणिनि के नाम पे हमारा किसका नाम पड़ा, पानीपत का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोनीपत। अब सोनीपत को क्या बोलते थे, स्वर्णप्रस्थ। क्या था, स्वर्णप्रस्थ। और सोनीपत को ही चावल की कटोरी कहा जाता है। चावल का कटोरा किसको बोलते हैं, या ये कहें धान का कटोरा किसको बोलते हैं, करनाल को। धान का कटोरा करनाल, तो धान की कटोरी किसको कहा जाता है, सोनीपत को। ठीक है, अब सोनीपत का नाम, एक नाम हमारा जब महाभारत में नाम था सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ था, लेकिन सोनीपत का नाम किसके नाम पे पड़ा, राजा स्वर्ण के नाम पे, श्रवण कुमार। अब श्रवण कुमार कौन था, हमें पता है स्वर्ण कुमार थे जो जिसके अंधे माँ बाप, जिसने ये कहा कि मैं अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, और राजा दशरथ के द्वारा एक तीर लग के उनकी मौत हो गई थी, जिस पे राजा दशरथ को श्राप मिला स्वर्ण कुमार के माता पिता के द्वारा कि जिस तरह हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं ना, तो एक दिन ऐसा आएगा तू भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मर जाएगा। और वो टाइम हमें पता है जब हमारी रामायण का टाइम आया था। रामायण में कैकेयी के द्वारा राम को जब वनवास मिला, तब उसके वियोग में दशरथ की मृत्यु हुई थी। ठीक है, देन हमारा है जींद डिस्ट्रिक्ट। अब हमें पता है जो हमारे ये जींद डिस्ट्रिक्ट है, जींद डिस्ट्रिक्ट में हमारी सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती हैं, भैंसें, और वो भी किस नस्ल की, मुर्रा नस्ल की भैंस। जींद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जींद डिस्ट्रिक्ट में मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है, मुर्रा। और सबसे ज़्यादा दूध हमें कहाँ होता है, जींद में। तो जींद का दूसरा नाम क्या है,
दुग्ध नगरी। क्या कहा जाता है? दूध नगरी। किसका नाम है? जींद का, दुग्ध नगरी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद, इसे हम कहा जाता है फतेह है प्लस में बाद। फतेह कौन था? अब हमारे हिस्ट्री में, इतिहास का मध्यकाल था जिसमें फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक जब हरियाणा में युद्ध करके युद्ध में उन्हें फतेह करके जब वो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे आराम किया। आराम करने के बाद जब उनकी स्त्री उस टाइम पे गर्भवती थी, उनकी पत्नी थी जो, वो गर्भवती थी। तो जब उन्हें ये खबर मिली कि आपके घर लड़के का जन्म हुआ है, तो उस टाइम उसने खुश होके जिस शहर में वो बसे, मतलब जहाँ पे वो जिस शहर में उस टाइम पे थे वो, तो उन्होंने उस शहर का नाम रखा फतेहाबाद। अपने बेटे फतेह के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा फतेह, कि मैं आज फतेह करके आया हूँ, इसीलिए इस शहर का नाम है फतेहाबाद। तो इस तरह फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम फतेह है, फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा सिरसा। सिरसा डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि हमारे हरियाणा के ये सभी डिस्ट्रिक्ट है, इन सब में सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट का। तो अब सिरसा डिस्ट्रिक्ट में और जो हमारे जो वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें अबूब शहर, जिसका एरिया क्या है? 11,650 के अराउंड है। तो 1150 किलोमीटर के एरिए पर हमारा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि अबूब शहर है। और सिरसा में ही हमारे जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन सिरसा में जो पॉपुलेशन है ना, सबसे कम का मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल जो हमारा इसका एरिया है, उसके एरिया का 303 वर्ग मील एरिया पर हमारे जनसंख्या रहती है। और जबकि हमें पता है हरियाणा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो है हमारा फरीदाबाद। तो हमारे जो, अब मैं आपको जब एक वीडियो पूरी करवाऊंगी तो इसमें आपको ये बताऊंगी कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा और किस कारण कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट मशहूर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट है हिसार। अब हिसार क्या है? हिसार डिस्ट्रिक्ट हमारा सिरसा के बाद हिसार डिस्ट्रिक्ट का एरिया हमारा सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो सिरसा का है, देन सेकंड पोजीशन पे है हमारा हिसार। अब हिसार में हमारे 4 गेट हैं। हिसार का नाम है हिसार ए फिरोज़ा या हिसार ए दुर्ग, मतलब दुर्गों के कारण हिसार का नाम पड़ा। अब हिसार में ही हमारे 4 दुर्ग हैं, जैसे कि हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में 4 गेट थे। अब वो 4 गेट कौन कौन से हैं? 4 गेट हैं, या हिसार में ही हिसार को हिसार ए फिरोज़ा या हिसार ए दुर्ग कहा जाता है, जो कि क्या है? पहला गेट है हमारा दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और 4th है हमारा तलाक्की गेट। ये 4 गेट हैं जो कि हमारे हिसार में है, या ये कहें हिसार में हमारे ये 4 दुर्ग हैं, दिल्ली, मोरी, नागौरी एंड तलाक्की। ठीक है, अब हिसार में ही हमारे जो जैसे कि केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्रीय भैंस केंद्र भैंस का, जैसे कि और है अश्व केंद्र, ये सभी हमारे अश्व का, और ये कहें हमारी जो यूनिवर्सिटी है हिसार में विद्यमान है, जैसे कि
भैंस का हो गया हमारा, और भेड़ का, सूअर का और अश्व का, ये सभी प्रजनन केंद्र हमारे कहाँ हैं, हिसार में विद्यमान है। देन नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा रोहतक, राजनीति का गढ़, या ये कहे जो हमारी राजनीति है, जो कि हमारे हुड्डा की जो राजनीति का गढ़ है हमारा, सारा कहाँ है, रोहतक में है। ठीक है, रोहतक का नाम हमारा हमने रोहितास के नाम पे रोहतक का नाम पड़ा। ठीक है, अब रोहतक, और ये जैसे कि हमें पता है आज के टाइम पे हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। एक है हमारा एजुकेशन, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, कौन सी, MD यूनिवर्सिटी, वो कहाँ है, रोहतक में है। और हमें ये पता है जो हमारी सबसे पहली आकाशवाणी केंद्र था, जो कि 8 मई 1976 में, वो भी कहाँ है, हमारी रोहतक में है। तो मतलब एक आकाशवाणी केंद्र और हमारा MD यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है, हमारी रोहतक में है। ठीक है, और इसी तरह एजुकेशन में एजुकेशन सिटी एंड एजुकेशन हब। तो एक तो सिटी, मतलब आज के टाइम पे हमें पता है प्राइवेट अपनी जगह बनाता जा रहा है, और जो हमारी एक तरह से ये कहे गवर्नमेंट हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस नीचे जा रही है एज़ कंपैरिजन प्राइवेट की। तो प्राइवेट क्या है, जिसमें हमारा जो प्राइवेट संस्था अपना पैसा लगा रही है और वो दिन पे दिन उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ये है कि एजुकेशन सिटी एंड एजुकेशन का जो हब है, तो एजुकेशन हब है हमारा रोहतक, एंड एजुकेशन सिटी क्या है, सोनीपत है। क्यों, क्योंकि सोनीपत में हमारी बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें सबसे मेन हमारी जो है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। और ये है ओपी जिंदल, और जो हमारी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हमारी एक लॉ की यूनिवर्सिटी है, और SRM यूनिवर्सिटी है जो हमारी प्राइवेट। तो ये भी क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अपनी प्रोग्रेस बनाती जा रही है। तो एजुकेशन सिटी के नाम पे हमारा सोनीपत है, एंड एजुकेशन हब के नाम पे हमारा रोहतक है। देन हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है भिवानी। अब भिवानी का नाम भवानी, राजा भवानी के नाम पे हमारा भिवानी का नाम पड़ा। अब और एक चीज़ ये है, भिवानी में बहुत ज़्यादा मंदिर है, 300 साढ़े 300 के अराउंड हमारे मंदिर कहाँ हैं, अकेले भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। तो भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहा जाता है। क्या है, अब हमें पता है जो कि हमारा इंडिया के लेवल पे देखे तो हमारा जो हमारा काशी है, काशी में बहुत ज़्यादा मंदिर है, तो उसी को बोलते हैं। लेकिन हरियाणा का छोटा काशी क्या है, हमारा भिवानी को कहा जाता है। ठीक है, देन अब है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा चरखी दादरी। ये क्या है, चरखी दादरी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बाद में बना, जो कि 2016, कब बना, 2016 में हमारा चरखी दादरी बना। अब चरखी दादरी का नाम कैसे पड़ा, चरखी दादरी का पहले नाम था दादरी। अब दादुर क्या, किसको बोलते हैं, मेंढक को बोलते हैं। तो दादुर एक मेंढक था, मेंढक की प्रजाति के कारण इसको दादरी, फिर कुछ टाइम के बाद उसका नाम हो गया चरखी दादरी। ठीक है, जो कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बने, इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे बाद में हमारा बना चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट। देन है हमारा महेंद्रगढ़। ये क्या है, राजा महेंद्र के नाम से महेंद्रगढ़, या ये कहे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में, जो कि यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, कौन सा स्टेट है हमारे यहाँ पे, राजस्थान। जो अब हमें देखो, हमें पता है हमारा जो ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा हरियाणा जो ये स्टेट है, इसकी सीमाएं हमारे 5 स्टेट से लगती है, जो कि कौन कौन से हैं हमारा, यहाँ पे है हमारा सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश स्टेट है हमारा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, और यहाँ पे ये साइड बाय साइड यमुना के साइड हमारा क्या है, यमुनानगर के साइड हमारा कौन सा स्टेट है, यूपी। जो ये यमुनानगर है ना, इसने नेचुरल बाउंड्री कर रखी है हमारी स्टेट यूपी के साथ। तो क्या है, यूपी, यहाँ पे हमारा साइड में यूपी, यहाँ साइड में यमुनानगर के साइड में हमारा
उत्तरांचल एंड ऊपर है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो 3 डिस्ट्रिक्ट तो 3 स्टेट तो आपकी यहाँ पे एंड 2 स्टेट मेरी यहाँ पे। इस वाले पार्ट में है हमारा पंजाब एंड इस वाले पार्ट में है मेरा राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इस महेंद्रगढ़ की बाउंड्री किससे लगती है हमारी यहाँ पे राजस्थान से। ठीक है, तो राजस्थान से टच होने का हमें पता राजस्थान कैसा है, जहाँ पे पानी की ज़्यादा किल्लत है, मतलब पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो मतलब जहाँ पानी कम होगा तो वहाँ पे हमारी खेती भी बहुत कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ जो हमारे खान मिनरल्स या ये कहे बाजरा इस तरफ हमारे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जो हमारी जो भी हमारे खदान खाने या ये कहे पत्थर सारे कहाँ पे हैं, महेंद्रगढ़ में। जो हमारे खनिज भंडार है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, महेंद्र डिस्ट्रिक्ट में। या ये कहे जब भी आपसे कोई भी मतलब मोस्टली जो आपके सारे टोटल जो हमारे खनिज होते हैं उनमें से मोर देन 90% आपके महेंद्रगढ़ में लाई करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा झज्जर। झज्जर क्या है हमारा, झज्जर छज्जू जाट। हमारा एक छज्जू जाट था, छज्जू जाट के नाम पे झज्जर का नाम पड़ा। ठीक है, अब झज्जर को ही झज्जर में हमारे वन्य जीव अभयारण्य हैं 2। कौन कौन से, भिंडावास और खप्परवास। कौन से, भिंडावास और खप्परवास। और जबकि भिंडावास तो आपका जो हमारी ये एक सुंदर झील के लिए विख्यात है, जो हमारी आर्कोलॉजिकल जो हमारी ये साइट है ना, तो उसमें भिंडावास का नाम फेमस है। या ये कहें शहीदों का शहर किसको कहा जाता है, झज्जर को। ऐसे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा रेवाड़ी। रेवाड़ी रेवाड़ी का नाम पड़ा हमारे रेवती के नाम पे, रेवती। अब रेवती कौन थी, हमें पता है जो श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई का नाम था बलराम, उनकी पत्नी थी रेवती। राजकुमारी रेवती के नाम पे रेवाड़ी का नाम पड़ा। ठीक है, और जो हमारी तिल्ला जुत्ती है ना, तिल्लेदार जुत्ती, जो गाना है वो हमारे हरियाणा का तिल्लेदार जुत्ती, तो वो तिल्लेदार जुत्ती हमारी कहाँ है, रेवाड़ी में। और रेवाड़ी को ही ब्रास सिटी या ये कहें पित्तल नगरी, पित्तल नगरी कौन है हमारी, रेवाड़ी। देखिए बच्चों, देखो डियर ध्यान से, क्या है कैसा कर दिया मैंने सारे पेज को एक्सप्लेन करते करते। ठीक है, आई होप कि आपको जो मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से समझ में आ रहा हो। बस थोड़ा सा ये है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बोलने में कई बार कन्फ्यूजन सी रह जाती है बोलने में, बट मैंने साथ साथ जहाँ पे भी मेरे से मतलब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बोला गया मैंने वहाँ पे इसको एक्सप्लेन ज़रूर किया कि बाय मिस्टेक ऐसे बोला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नू मेवात। यहाँ पे क्या था, जब हमें पता है कि जो हमारा 1915 ईस्वी के बाद का जो टाइम पीरियड था, 1915 से लेके 1947 और 48 के जनवरी तक का जो पीरियड था, इस टाइम पीरियड को हम गांधीवादी युग बोलते हैं। क्योंकि इस टाइम पे हमारे भारत में जो गांधी जी थे उनका सिक्का चलता था, ये कहे वो ज़्यादा प्रसिद्ध थे उस टाइम पे। ठीक है, हमें पता है गांधी जी 1915 में अपनी दक्षिण अफ्रीका से वहाँ से अपनी लॉ की पढ़ाई करके वापस इंडिया में आए थे। ठीक है, उनके आने के बाद के टाइम पीरियड को हम गांधीवादी युग कहते हैं, जिसमें हमारी कांग्रेस पहले उन्होंने मतलब गांधी जी के चंपारण, अहमदाबाद वो मिल वाला, फिर सूती कपड़ा वाला, फिर इस तरह उन्होंने 1920 में ऐसे युग आंदोलन, 1922 में चोरा चोरी आंदोलन, चोरा चोरी की जो घटना थी हमारी, जिसमें पुलिस जो थाने में था आग लगा के 9 जो पुलिस थे उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, चोरा चोरी की जो घटना थी। फिर उसके बाद उनका 1900 हमें गांधी के थे ना, जो गांधी जी थे
गांधी के 3 मूवमेंट थे जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया, या ये कहें गांधी जी के मास मूवमेंट 3 थे। कौन कौन से? एक तो था नॉन कोऑपरेशन वाला, एक सिविल डिसओबीडियंस का था, और एक था हमारा क्विक इंडिया मूवमेंट, जो कि फर्स्ट वाला तो 1920 में असहयोग आंदोलन, और दूसरे वाला जो था हमारा सिविल डिसओबीडियंस नमक आंदोलन से संबंधित, वो था 1930 में। एंड लास्ट वाला था जो उनका 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बाद इस आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों का इंडिया में रहना मुश्किल हो गया था। तो गांधी जी ने मतलब अब जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया इसका मेवात से कनेक्शन ये है कि उस टाइम पे जब ये हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो हमारे मुस्लिम जाति के लोग थे ना, वो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो गांधी जी ने उन्हें वहाँ पे रोका और ये कहा, जहाँ पे उन्होंने रोका ना वो हरियाणा की जगह थी मेवात। तो उन्होंने ये कहा आप यहाँ से जाइए मत, आप भी इस कंट्री का एक हिस्सा है, तो आप यहाँ पे रहिए। तो वो हमारे मेवात में बस गए थे वो लोग। तो इसीलिए ये कहें यहाँ पे हमारे मेवात में रहे। और मेवात से लगता हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम। देखो, हमें जो हमारी एजुकेशन है ना, एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा एजुकेशन जो है या सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ के? हमारे गुरुग्राम के। और गुरुग्राम और नू की हमारी सिर्फ ये एक जो रोड है, ये बाउंड्री, ये टच है, इसी में इतना अंतर है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो हमारे गुरुग्राम के हैं, और सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका जो बोलते हैं या सबसे कम पढ़े लिखे पुरुषों में कहें या महिलाओं में कहें, कहाँ के हैं? नू मेवात के। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हमारा है गुरुग्राम, जो कि हमारे हरियाणा का सबसे बेस्ट या ये कहे सबसे एजुकेटेड या ये कहे हमारी जो टोटल जो इनकम है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? गुरुग्राम का। मिलेनियम सिटी, सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कहाँ के हैं? गुरुग्राम के। सोलर का जो हमारा सोलर अलायंस जो है, ये है हमारी सोलर का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारा गुरुग्राम में। मिलेनियम सिटी या ये कहे जो हमारा किसी के व्यक्ति के भी जो सपनों का शहर है ना, क्या है ये? गुरुग्राम है मोस्टली हमारा। और जबकि क्या है, सबसे जो एनसीआर एरिया है, हमें पता है हमारा जो हरियाणा है ना, हरियाणा के 57% एरिया एनसीआर में आता है, 57%, जिनमें से मेरे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं एनसीआर एरिया में। ठीक है, तो गुरुग्राम का नाम, गुरुग्राम जो था महाभारत में राजा द्रोण को पांडवों ने दान में दिया था, तो इसीलिए इस दान में मिली हुई भूमि थी द्रोणाचार्य को पांडवों के द्वारा। इसको जब उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की ना, तो शिक्षा की जो हम गुरु दक्षिणा देते हैं ना, तो गुरु दक्षिणा के तौर पे उन्होंने उसको गुरुग्राम दिया था राजा द्रोणाचार्य जी को। जो हमारे शिक्षक द्रोणाचार्य थे उनको पांडवों ने गुरुग्राम गुरु दक्षिणा के तौर पे दिया था। और जो हमारा शीतला माता का मंदिर है वो भी कहाँ है? गुरुग्राम में। हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद। अब फरीदाबाद किसके नाम पे? फरीद के नाम पे, फरीद के नाम पे फरीदाबाद। और जो कि जिसका एरिया सबसे कम, जो हमारे इन सभी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उनमें सबसे कम किसका है? फरीदाबाद का, नियर अबाउट 741 वर्ग मील। ठीक है, 741 वर्ग हेक्टेयर हमारा क्या है यहाँ पे? 741। फरीदाबाद का हमारा जो एरिया कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारा सभी डिस्ट्रिक्ट के एरिया के हिसाब से सबसे कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और ऐसे ही जो हमारा डिस्ट्रिक्ट